IMF का वक्त इत्तेसादी जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गया। मिशन में 8 अफराद शामिल हैं। मुज़ाकरात में वजारत खजाना में कायम IMF ऑफिस के 2 अरकान शरीक होंगे। मजमूई तौर पर 10 अफराद 15 तारीख तक मुआशी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। IMF टीम का पहला तारीफी सेशन निगरान वज़ीर कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की इनखला की तैयारी शुरू। गैर कानूनी तारकिन वतन को मुंतकिल करने के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गई। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी रात के होल्डिंग कैंप पहुंच गए। होल्डिंग कैंप में मौजूद तारकिन वतन की तस्दीक के बाद पहले मरहले में 100 से ज्यादा तारकिन वतन को सुबह रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को बसों के जरिए चमन बॉर्डर से अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनाह हुसैन कैंप पर दूसरा हमला रही। सही इमारतें भी तबाह। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थीं कि फिर हमला हो गया। दोनों हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद क़यामत का मंजर। लोग हाथों से मलबा खोद कर अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। गजा से दुनिया का राब्ता फिर मुनक़ता। गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल बंद। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 3,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा पर इसराइली बमबारी हर घड़ी क़यामत। इसराइल पर घंटे 6 बच्चों समेत 15 फलस्तीनियों की जान ले रहा है। गजा के होलनाक तादादुशुमार जारी। बमबारी में एक दिन के बच्चे से लेकर 94 साल के बूढ़े तक शहीद हो चुके। 133 नौमल से हुनी दरिंदगी का निशाना बने। कुछ बच्चे माओ के साथ कूक में ही दम तोड़ गए। गजा कल शिफा हॉस्पिटल में पाँव रखने की जगह नहीं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर तक जख्मियों से भरे पड़े हैं। डायरेक्टर अलशिफा हॉस्पिटल का कहना है कि इसराइल ने जबालिया कैंप के बाद अलशिफा हॉस्पिटल के करीब बेकरी पर बमबारी कर दी, जहां लोग रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों के मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वालों का तांता लग गया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाज़त दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर के सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 गैर मुल्की ज़र हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्की को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तुर्खाम बॉर्डर भेज दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कई गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तरीके से शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना लिए। मालूम है कौन कहाँ है, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मनसूबा बेनकाब। 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बगैर नाखुशगवार वाक़े के वापस आ चुके। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। मनसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंपस या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मनसूबा बनाया गया। शरपसंद नासिर को ऐसी तस्वीर वीडियो बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल कॉज को जबरदस्ती करते दिखाया जा सकता है। चमन और स्पेन बुलदोग में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मनसूबा भी बनाया गया। जिन्होंने मनसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट पर फायरिंग कराई जाए जिससे इंतशार फैलाया जा सकेगा। मनसूबे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा अज़रबैजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का
पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिन्हें आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ, वज़ीर दिफा पहले नायब वज़ीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के नुमाइंदे से मुलाकात। सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा, आज़रबाईजान जम्मू कश्मीर पर हमेशा बरादर मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनतों का कामयाबी ताउन जारी है। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क तहरीरी हुक्मनामे में हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मौसर करार दी थी। इंक्वायरी कमीशन बनाने की मोहलत दे दी गई। हुक्मनामे में क्या हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। तवक्को है तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के हस्न इत्तफाक की तहकीकात की जाएंगी। इस तहकीकात की भी तवक्को है कि क्या तमाम दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। बज़ाहिर चेयरमैन पैमरा नजरसानी दायर करने में किसी की कठपुतली थे। अफसार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए थे। मामला वजारत दिफा पर आएगा। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क से जाजुल हसन के वकील से मुकालमे में कहा, ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलती बयान दोबारा नहीं करना। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, खातिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? फैजाबाद धरने के 2 वाक़यात मास्टरमाइंड की तरफ ले जाते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद ने इसरार किया कि फैजाबाद धरना मुआहदे में गवाह बनेंगे। कहा, जब तक मैं इस्ताई नहीं करूँगा मुआहदा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने की जरूरत है। SN इकबाल ने कहा, TLP को नून लीग के वोट काटने के लिए खड़ा किया। क्या फैज़ हमीद को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे? फैक्ट फाइंडिंग होगी तो जिम्मेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मकामी ताजिर के मुहाफिज के फायरिंग से 2 मुबैना डाकू मारे गए। डाकू लूट मार कर रहे थे। दिफा में मुहाफिज ने फायरिंग की। ताजिर का बयान, पुलिस ने ताजिर और मुहाफिज को हिरासत में ले लिया। फायरिंग की तहकीकात जारी। पेशावर में 2 पुलिस मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 2 गिरफ्तार। बजपीर में पुलिस मुकाबले, 2 हमला आवर जख्मी हालत में पकड़े गए। मुलजिमान से दस्ती बम, क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद। जख्मी मुलजिमान की शिनाख्त यासिर वकार के नामों से हुई है। रकातूत में फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम हलाक, साथी फरार। मारे गए मुलजिम से 17 मोबाइल फोन, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची में चंद बरसों में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। भैंस कॉलोनी में 20 फुट गहराई में 200 फुट तवील सुरंग पकड़ी गई। हालिशी झील के 54 इंच के लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांढी लेबर स्क्वायर के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइपलाइनें लगाई गई थी। लाखों गैलन पानी स्टोर करने की टैंकियां बनाई गई थी। MD वाटर बोर्ड का कहना है 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 190 रन से आउट क्लास कर दिया। खेवे टीम 357 रन के ताकोब में सिर्फ 167 रन पर ढेर।
महाराज की 4 और यूनिस की 3 विकेटें। 8 कीवीज बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। प्रोटियास ने पहले खेलकर 357 रन बनाए। डिकॉक ने मेगा इवेंट में चौथी और डोसिन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटियास ने 7 मैचेस में 82 छक्के जड़ दिए। कीवीज की हार से शाहीनों का चांस भी बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, हमने उसी वक्त ही कहा था बड़ा ट्रिकी डिसीजन है। पता भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट पे जाके जीते हैं, नीदरलैंड से हारे हैं। इतना बड़ा जवाब है ये कि इस पे तो आईसीसी भी ना नहीं करेगी। पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। डिफरेंट बॉलर है, यूनिक बॉलर है, किसी ने देखा हुआ भी नहीं है। अबरार को लेना चाहिए जी, टेस्ट मैचेस में देखा हुआ है। और वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश और लम्हा पुरजोश। माहिराना तज्ज़िया और तबसरे बासित अली ने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंजर्ड खिलाड़ी की जगह इब्रार को टीम में शामिल करना चाहिए। इब्रार नया बॉलर है, उसे खेलने का किसी को तजुर्बा भी नहीं। कामरान अकमल बोले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा न्यूजीलैंड के बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के मैच पेट में रख कर दिया। मुस्तफा चौधरी रूपधारा एंकर कामरान खान का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।